अब बहुत बड़ी पावर मिलने वाली है विवेन डिसेना को। और ये अब आने वाले मतलब आगे हम आपको बताएंगे। होता है ये 3 वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है, तो तीनों ही विवेन डिसेना को इंस्टिगेट करती हैं। देखो, क्योंकि विवेन डिसेना को किसी के टच करने से प्रॉब्लम होती है। वो ना ही अपने सामानों को टच करने देते हैं और ना ही अपने आप को टच करने देते हैं विवेन डिसेना। तो ये जो वाइल्ड कार्ड हैं वो विवेन डिसेना को जानबूझ के टच करती है और उनको इंस्टिगेट करती रहती हैं। और दूसरी ये बड़ी चीज़ है कि ये जो अविनाश, ईशा, एलिस हैं, इनका बहुत बड़ा बिहेवियर चेंज हुआ है इन 3 वाइल्ड कार्ड के आने से। उसके बाद अविनाश की लड़ाई होती है। देखो, आपने एक चीज़ नोटिस की है, अविनाश की ही क्यों सबसे लड़ाई होती है। अविनाश अकेला खड़ा होता है और सब उससे लड़ते हैं, चाहे वो वाइल्ड कार्ड हो, है ना। आपने ये नोटिस किया, जब दिग्विजय, कशिश आए थे, उन दोनों की लड़ाई भी अविनाश से हुई है। और जब अब ये अदिति, यामिनी और ये तीनों आए हैं, तो इन तीनों की भी लड़ाई अविनाश से ही हुई है, क्योंकि ये इंस्टिगेट करते हैं हर एक बंदे को, है ना। और फिर अब आपको आगे ये देखने को मिलेगा कि शिल्पा शिरोडकर अपना नाटक शुरू करती हैं। वो रोना स्टार्ट कर देती हैं और ये सोचती हैं कि मतलब अब मेरा सब कुछ सच सामने आ गया है, मतलब करणवीर के सामने भी आ गया है, वो भी मतलब मेरे पास ज़्यादा नहीं रहेगा। वो एक जगह बैठकर फिर रोना स्टार्ट करेंगी। समझ जाते हैं, है ना, कि करणवीर मेहरा उनको देख लेता है रोते हुए, के पास जाना मतलब पर करणवीर मेहरा करना है। वैसे ही इनकी वजह से 2-3 हफ्ते मेरे बिग बॉस 18 के ख़राब हो चुके हैं और अब मैं और नहीं कर सकता। ये समझ जाते हैं करणवीर मेहरा की शिल्पा शिरोडकर बहुत ज़्यादा दोगली हैं, बस अपने गेम में आगे बढ़ने के लिए हमारा साथ ले रही हैं। फिर उसके बाद एक और बड़ा बवाल होता है, वो होता है पॉटी के ऊपर। अविनाश मिश्रा टॉयलेट में जाते हैं पॉटी करने और वो फ्लश करना भूल जाते हैं। तो चाहत वहाँ पे बैठी हुई होती हैं। वो ईशा और एलिस से क्वेश्चन करती हैं चाहत कि अविनाश पॉटी गए हैं और उसने ढंग से फ्लश भी नहीं किया है, ये चीज़ पता है तुम दोनों को? तो और बोलती हैं, चाहे मैंने गलती की हो या ना की हो, तुम भी मेरी हर चीज़ को ढिंढोरा पीट के मतलब बदनामी करते हो मेरी। ऐसे बोलती हैं चाहत ईशा और एलिस को, और ईशा और एलिस को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती हैं, तुम होती कौन हो हम दोनों को ऐसे बोलने वाली? अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम सीधा अविनाश से बोलो, हमसे क्यों बोल रहे हो? ऐसे करके उनका बवाल हो जाता है। और फिर यहाँ पे जो यामिनी है, ये विवेन को भड़काने की कोशिश करती हैं, बोलती हैं कि चाहत के पास खुद का कोई मुद्दा नहीं है, खुद की कोई कुछ चीज़ भी नहीं है, बस तुमको इंस्टिगेट करती रहती है जिससे कि उनको कोई मुद्दा मिल जाए। ये सब बोलती हुई दिख रही हैं यहाँ पे यामिनी विवेन को। फिर यहाँ पे रजत दलाल का कार्यकाल ख़त्म हो जाता है एज अ टाइम ऑफ गॉड। उसके बाद बिग बॉस विवेन डिसेना को कन्फेशन रूम में बुलाते हैं और उनको एक सीक्रेट टास्क देते हैं एज अ टाइम ऑफ गॉड बनने का, ठीक है। फिर उनको बोलते हैं, ये जो 3 वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट आए हैं उनमें से किन्हीं भी 2 को ये बुलवा दो कि जब मैं टाइम ऑफ गॉड बना था मैं बहुत अच्छा कार्यकाल कर रहा था।
इसमें विवेन दिसेना सक्सेसफुल हो पाते हैं या नहीं हो पाते, वो तो आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा। आप कितने एक्साइटेड, प्लीज़ कमेंट करके बताइए